23 मार्च 1931 रात के लगभग 7 बजे थे। 3 लड़के, ना कोई सेना, ना कोई हथियार, ना कोई डर, बस एक विचार, और वो विचार इतना खतरनाक कि पूरा भारत हिल गया। आज 23 साल के लड़के क्या कर रहे हैं? इंस्टाग्राम पर लड़कियों को डीएम, हुकअप, पॉर्न, एंडलेसली स्क्रॉलिंग। और एक 23 साल का लड़का फांसी पर चढ़ गया। नाम था भगत सिंह। वो शहीद हो गए, लेकिन मुझे लगता है हम सब उन्हें धीरे धीरे मार रहे हैं। आप पूछेंगे कैसे? एक व्हाट्सएप स्टेटस लगा के, एक इंस्टाग्राम रील बनाकर और एक स्लोगन चिल्ला के, इनकलाब जिंदाबाद, और अगले दिन सब नॉर्मल। ये दास्तां मौत से शुरू नहीं होती, ये दास्तां शुरू होती है एक बच्चे के गुस्से से। जब उसने अपने खेत में खेती नहीं बंदूक बोई तो उससे पूछा गया, ये क्या कर रहे हो? तो उसका जवाब आया, मैं बंदूक उगा रहा हूँ ताकि अंग्रेज़ों को मार सकूँ। उस दिन एक बच्चा पैदा नहीं हुआ था, एक विचार पैदा हुआ था। 1919 जलियांवाला बाग, हजारों लोग, बंद गेट और गोलियां, लाशें, खून, चीखें। और अगले दिन एक 12 साल का लड़का खून से भरी मिट्टी उठाता है। वो उसे बोतल में भरता है और घर ले आता है और रोज़ उसे देखता है। अब ये बच्चा बच्चा नहीं रहा। आज का लड़का हार्ट ब्रेक से टूट जाता है, और एक वो था जिसने अपने दिल में पूरा देश रख रखा था। तुम एक रिश्ता खोने से डरते हो, वो पूरी जिंदगी खोने के लिए तैयार था। जब घर वालों ने कहा अब शादी कर लो, उसने कहा मैंने शादी कर ली है, मेरी दुल्हन है आज़ादी। और सच में उसने शादी कर ली आज़ादी से। उन्होंने असेंबली में बम फेंका, पर ध्यान देना, बम किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि खुद अरेस्ट होने के लिए था, क्योंकि उनको अपनी सोच पूरी दुनिया तक पहुंचानी थी। बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल की 60 दिन, ताकि कैदियों को भी इंसान समझा जाए। वो सिर्फ लड़ना नहीं चाहता था, वो समाज को जागरूक करना चाहता था। सिस्टम से सवाल पूछो, रिलीजन से सवाल पूछो, और सवाल पूछो खुद से, क्या तुम आज़ाद हो? उन्होंने कुछ ऐसा लिखा जो आज तक बोलने से लोग डरते हैं, वाई आई एम एथिस्ट। और ये सिर्फ ऐसे नहीं था, ये शायद इंडियन रिवॉल्यूशन हिस्ट्री का सबसे पावरफुल फिलोसफिकल टेस्ट है। सोचो, एक इंसान जो मौत का इंतज़ार कर रहा है, उसे पता है उसे फांसी होगी, फिर भी वो भगवान से माफ़ी नहीं मांग रहा। वो लिख रहा है, वो सोच रहा है, वो अपनी सोच पूरी दुनिया तक पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा, अगर मैं आज भगवान पर विश्वास कर लूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं डर गया हूँ, तो ये मेरी कमज़ोरी होगी। ये सिर्फ हिम्मत नहीं थी, ये दिमाग की आज़ादी है। वो कहते थे, इंसान को अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। अगर मैं भगवान से डरकर काम करूँगा तो वो हिम्मत नहीं, कमज़ोरी है। तुम मंदिर जाते हो पर सच बोलने से डरते हो। तुम पूजा करते हो पर अन्याय के खिलाफ खड़े होने से डरते हो। तो बताओ, तुम भक्त हो या डरपोक? उनके पिता ने पिटीशन फाइल किया, भगत सिंह की सज़ा कम हो जाए इसलिए। और जब ये बात भगत सिंह को पता चली तो वो गुस्से में आ गए। उन्होंने अपने पिता को पत्र लिखा, आपको कोई अधिकार नहीं है मेरी तरफ से माफ़ी मांगने का। अगर कोई और ये करता तो मैं उसे देशद्रोही समझता। मैं अपनी सज़ा का सम्मान करूँगा, मैं बचना नहीं चाहता। सोचो, एक पिता जो अपने बेटे को बचाना चाहता है, और बेटा कह रहा है, मुझे बचाओ मत, मुझे मरने दो ताकि देश जी सके। आखिरी मुलाकात, उनकी माँ आई
तुम सोच रहे होंगे वो रोई होगी, पर नहीं, उनकी आंखों में गर्व था। भगत सिंह पहली बार टूट गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, माँ। माँ ने रोका और कहा, रो मत, तू जा आज़ादी की दुल्हन लेने, मैं शगुन के लड्डू बनाऊंगी। भगत सिंह ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराए। 23 मार्च 1931 वो दिन आ गया। वो एक मुस्कुराहट के साथ मौत की तरफ बढ़ रहा था। ना डर, ना शिकन, ना ही कोई पछतावा, बस यकीन। उसके होठों पर आखिरी शब्द, इनकलाब जिंदाबाद। और आज 2026 तुम स्क्रीन के सामने बैठे हो। तुम्हें क्रांति नहीं चाहिए, तुम्हें आराम चाहिए। तुम्हें सच नहीं चाहिए, तुम्हें मनोरंजन चाहिए। तुम्हें आवाज़ नहीं उठानी क्योंकि तुम डरते हो। तुम उन लोगों को इज्जत देते हो जिनके पास दिखावा है, पैसा है, स्टेटस है, पर दिमाग नहीं है। सच सुनोगे, तुम भगत सिंह बन ही नहीं सकते क्योंकि तुम त्याग नहीं कर सकते, तुम सच नहीं बोल सकते, तुम अकेले चल नहीं सकते, और ये बात तुम्हें पता है। इस साल 23 मार्च को सिर्फ फोटो मत डालना, सिर्फ शहीद दिवस मत लिखना। उनकी तरह सोचना, उनकी तरह सवाल पूछना, उनकी तरह आवाज़ उठाना, क्योंकि देश को आज भी आज़ादी चाहिए, पर इस बार अंग्रेज़ों से नहीं, तुम्हारी कमज़ोर सोच से। इनकलाब जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ये आसमान, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। खून से खेलेंगे होली गर वक्त मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।